जय श्री कृष्णा। प्रिय दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्केयर स्क्वाड में। आज हम आपको एक और अनोखी कथा सुनाएंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, कोई बात हो या कथा बीच में छोड़ने पर वो उसका पाप का भागीदारी बन जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें, लेकिन उससे पहले इस वीडियो की टिप्पणी में जय श्री राम एक बार जरूर लिखते। तो शुरू करते हैं। सूरज की पहली किरणें गांव के चारों ओर फैले हरे भरे खेतों पर पड़ी। इस गांव में एक प्रसिद्ध और धनी साहूकार रघुनाथ अपनी बेटी शिवानी के साथ रहता था। रघुनाथ को अपनी मेहनत और व्यापारिक कौशल के लिए पूरे इलाके में जाना जाता था, लेकिन जितना सख्त और कड़ा रघुनाथ का स्वभाव था, उतनी ही सरल और दयालु थी उसकी बेटी शिवानी। शिवानी अपने पिता की अकेली संतान थी और गांव में उसकी बुद्धिमानी की चर्चा हर तरफ होती थी। वो न केवल पढ़ाई में तेज थी, बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा आगे रहती थी। गांव के बच्चे उसे बड़ी बहन की तरह मानते थे और बूढ़े उसे अपनी बेटी की तरह। हालांकि रघुनाथ बहुत समृद्ध था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक छिपा हुआ डर भी था। कई साल पहले व्यापार में उसके कुछ दुश्मन बन गए थे। वे लालची और धोखेबाज लोग अब भी उसके खजाने पर नजर गड़ाए हुए थे। रघुनाथ जानता था कि अगर खजाना सुरक्षित नहीं रखा गया तो ये उसके परिवार और गांव के लिए मुसीबत बन सकता है। एक दिन शाम के समय रघुनाथ ने शिवानी को अपने पास बुलाया। शिवानी, उसने गंभीर आवाज में कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास एक खजाना है जो न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे गांव के लिए बहुत अहमियत रखता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे दुश्मन उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। शिवानी ने गंभीरता से अपने पिता की बात सुनी। पिताजी, मैं आपकी हर बात समझती हूं, पर खजाना कहाँ है और आप उससे जुड़ी जिम्मेदारी मुझ पर क्यों डाल रहे हैं? रघुनाथ ने धीरे धीरे कहा, खजाना बहुत खास जगह पर छुपाया गया है। मैं इसे किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन तुम पर भरोसा है। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो तुम्हें इसे बचाना होगा। शिवानी ने अपने पिता से वादा किया कि वो किसी भी परिस्थिति में खजाने की रक्षा करेगी। रघुनाथ ने उसे बताया कि खजाना केवल सोने चांदी का ढेर नहीं है, बल्कि उसमें कई गुप्त दस्तावेज और संकेत छुपे हुए हैं। उसने उसे खजाने के बारे में कुछ संकेत दिए जो बाद में उसकी मदद कर सकते थे। इस चर्चा के बाद शिवानी ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी एक नई जिम्मेदारी की ओर बढ़ रही है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये खजाना उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाने वाला है। रघुनाथ साहूकार ने शिवानी को अपने खजाने का राज बताने का फैसला किया। ये कोई साधारण खजाना नहीं था। उसमें गांव की भलाई के लिए छुपाए गए संसाधन और महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, जिनसे गांव की गरीबी और समस्याओं को दूर किया जा सकता था। एक शांत रात को रघुनाथ ने शिवानी को अपने पास बुलाया। चूल्हे की धीमी रोशनी में उसने अपनी बेटी से कहा, शिवानी, ये खजाना तुम्हारे हाथ में है। मैं इसे किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये धन किसी की लालच का शिकार बन सकता है। इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धिमानी और साहस का उपयोग करना होगा। शिवानी ने ध्यान से सुना और पूछा, पिताजी, खजाना कहाँ है और मैं इसे कैसे खोजूंगी? रघुनाथ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, खजाना एक सुरक्षित जगह छुपा हुआ है। मैंने इसे खोजने के लिए कुछ पहेलियां छोड़ी है। इन्हें हल करोगी तो तुम खजाने तक पहुंच जाओगी। लेकिन याद रखना, दुश्मन कभी भी इसका पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं। पहली पहेली। रघुनाथ ने शिवानी को खजाने तक पहुंचने की पहली पहेली बताई। जहां सूरज डूबता है और चांद अपनी चांदनी बिखेरता है, वही छुपा है रास्ता जहां है पहला संकेत। शिवानी ने तुरंत सोचा
कि ये पहली गांव के पश्चिमी छोर पर स्थित पहाड़ी की ओर इशारा कर रही है, जहां हर शाम सूरज डूबता था। अगले ही दिन रघुनाथ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसने शिवानी को अपने पास बुलाया और कहा, मेरा समय आ गया है, लेकिन याद रखना, ये खजाना केवल हमारी संपत्ति नहीं है, ये गांव के लिए है। इसे बचाने और सही उपयोग करने की जिम्मेदारी आप तुम्हारी है। रघुनाथ की ये अंतिम बात शिवानी के दिल में गूंजती रही। उसके गुजरने के बाद शिवानी ने खुद को मजबूत किया और अपने पिता से किए गए वादे को निभाने का फैसला किया। शिवानी ने उस पहेली को हल करने की तैयारी शुरू की। उसने सोचा कि खजाने तक पहुंचने के लिए उसे अपने पिता की बुद्धिमानी और साहस का पालन करना होगा। उसने अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों को ये बात बताई और उनकी मदद लेने का फैसला किया। शिवानी ने ठान लिया कि वो न केवल अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करेगी, बल्कि दुश्मनों से भी खजाने को सुरक्षित रखेगी। शिवानी ने अपने पिता से किया वादा दिल में रखा और खजाने के संकेतों को समझने की कोशिश में लग गई। लेकिन उसकी परेशानी तब बढ़ गई जब गांव में अजनबी लोगों का आना जाना बढ़ गया। ये वही लोग थे जिनके बारे में रघुनाथ अक्सर बात किया करते थे। गांव के लोग उन अजनबियों से दूर रहते थे, लेकिन उनकी बातचीत से ये साफ था कि वे रघुनाथ के खजाने के पीछे थे। एक रात उन लोगों में से एक ने चुपचाप गांव के एक बुजुर्ग को धमकाते हुए पूछा, साहूकार का खजाना कहाँ है? हमें सब पता है कि उसने इसे गांव में छुपा रखा है। बुजुर्ग ने डरते हुए जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता। साहूकार का खजाना कहाँ है ये किसी को नहीं पता। लेकिन शिवानी को यह समझने में देर नहीं लगी कि दुश्मनों ने खजाने का पता लगाने की ठान ली है। शिवानी ने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को अपनी योजना में शामिल करने का फैसला किया। उसने अपने करीबी दोस्त अर्जुन और अपनी पड़ोसन रमा को सब कुछ बताया। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, शिवानी ने कहा। हमें खजाने को खोजने के साथ साथ इन दुश्मनों से भी सतर्क रहना होगा। अर्जुन ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं शिवानी, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे हमारा पीछा ना कर सके। अगली सुबह शिवानी ने पश्चिमी पहाड़ी की ओर जाने का फैसला किया। ये वही जगह थी जहां पहली पहेली ने इशारा किया था, लेकिन उसे यह भी पता था कि दुश्मन उस पर नजर रख रहे हैं। जैसे ही वो पहाड़ी के पास पहुंची, उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के द्वार पर एक पत्थर रखा था जिस पर एक और संकेत लिखा था, पानी जहां गिरता है और शांति गूंजती है, वहीं मिलेगा अगला मार्ग जो आगे बढ़ने देता है। शिवानी ने संकेत को समझा। ये निश्चित रूप से उस झरने की ओर इशारा कर रहा था जो जंगल के अंदर था। लेकिन जैसे ही वो वापस लौटने लगी, उसने पीछे से कुछ आवाजें सुनी। दुश्मनों में से 2 लोग गुफा के पास उसकी तलाश कर रहे थे। शिवानी ने अपनी सूझबूझ से एक योजना बनाई। उसने गुफा के अंदर कुछ पत्ते और पत्थर फेंके, जिससे ऐसा लगे कि वो गुफा के और अंदर गई है। दुश्मनों ने गुफा में उसकी तलाश शुरू कर दी और इस दौरान शिवानी चुपचाप वहां से निकल गई। गांव लौटते ही उसने अर्जुन और रमा को बताया, अब हमें जल्दी करनी होगी। दुश्मन खजाने के बहुत करीब है। हमें अगला संकेत हल करके जल्द से जल्द खजाने तक पहुंचना होगा। शिवानी ने अपने दोस्तों अर्जुन और रमा को साथ लिया और झरने की ओर बढ़ने का फैसला किया। दूसरे संकेत ने स्पष्ट तौर पर जंगल के अंदर बहते झरने की ओर इशारा किया था, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। दुश्मनों ने अब गांव के चारों ओर अपने आदमी तैनात कर दिए थे। झरने तक पहुंचने के लिए शिवानी और उसके दोस्तों को एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ और घनी झाड़ियां थी। शिवानी ने अपने पिता की दी गई सलाह को याद करते हुए कहा, हमेशा अपनी मंजिल पर ध्यान देना, डर तुम्हें भटका सकता है। जंगल में चलने के दौरान अर्जुन ने कुछ अजीब आवाजें सुनी।
लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, उसने धीरे से कहा। शिवानी ने अपनी आवाज धीमी रखते हुए जवाब दिया, शांत रहो, हमें ध्यान से आगे बढ़ना होगा। आखिरकार वे झरने के पास पहुंचे। वहां शिवानी ने ध्यान से चारों ओर देखा। पानी के किनारे एक बड़ा पत्थर रखा था जिस पर कुछ लिखा था। जहां धरती की गहराई से आवाज आती है, वही अगला कदम तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अर्जुन ने झट से कहा, यह किसी गुफा की ओर इशारा कर रहा है। शिवानी ने हामी भरते हुए कहा, हां, लेकिन हमें समझदारी से काम लेना होगा। दुश्मन हमारे काफी करीब हो सकते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, अचानक उन्हें झाड़ियों के पीछे से 2 लोगों के भागने की आवाजें सुनाई दी। दुश्मनों ने उनके झरने तक पहुंचने का अंदाजा लगा लिया था। शिवानी ने फौरन एक योजना बनाई। उसने अर्जुन और रमा को अलग अलग दिशाओं में भागने को कहा ताकि दुश्मनों का ध्यान बंट सके। शिवानी ने झरने के पास बने पत्थरों के बीच से एक गुप्त रास्ता खोज निकाला। यह रास्ता झरने के पीछे एक छोटी गुफा की ओर जाता था। वो तेजी से उस गुफा में दाखिल हो गई। गुफा के अंदर शिवानी को एक और संकेत मिला। दीवार पर लिखा था, 3 कदम ऊपर, 2 कदम दाएं, वहीं मिलेगा खजाने का असली सिरा। शिवानी ने दीवार पर दिए गए निर्देशों का पालन किया। गुफा के अंदर एक कोने में उसे एक छोटा संदूक मिला, लेकिन यह खजाना नहीं था, बल्कि उसमें एक और चिट्ठी और एक नया नक्शा था। चिट्ठी में लिखा था, तुम सही रास्ते पर हो, खजाना अब पास है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अंतिम पहेली को हल करना होगा। गुफा से बाहर निकलते समय शिवानी ने देखा कि दुश्मन झरने के पास पहुंच चुके थे, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ और साहस से गुफा से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढा। गांव लौटते हुए उसने अर्जुन और रमा से कहा, हमें अब तेजी से काम करना होगा। दुश्मनों को खजाने का पता लगने में देर नहीं लगेगी। अगली सुबह हम अंतिम पहेली की ओर बढ़ेंगे। अगली सुबह शिवानी, अर्जुन और रमा ने अपने अभियान को फिर से शुरू किया। वे जानते थे कि अब खजाने के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन ये सिर्फ एक साधारण खजाना नहीं था। उनके मन में एक सवाल था, क्या खजाना सिर्फ धन दौलत है या फिर कुछ और? अंतिम पहेली। शिवानी ने गुफा में मिले नए नक्शे और चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, जैसा मैंने तुम्हें बताया था, खजाना धन नहीं, बल्कि गांव के भविष्य का मार्गदर्शन है। उसके लिए तुम्हें कुछ और कदम बढ़ाने होंगे। नक्शे में एक और जगह दिखाई दे रही थी, एक पुराना बड़ का पेड़ जो गांव के बाहर एक पहाड़ी की तलहटी में था। पेड़ के नीचे एक गहरा गड्ढा था। यह वही जगह थी जहां शिवानी को खजाने का असली रहस्य पता चलने वाला था। जब वे बड़ के पेड़ के पास पहुंचे तो शिवानी ने गड्ढे को ध्यान से देखा। ये एक पुराने समय की खुदाई जैसी स्थिति थी। गड्ढे के पास एक बड़ी चट्टान रखी हुई थी जिसे हटाने के लिए बहुत ताकत की जरूरत थी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और चट्टान को हटा दिया। अंदर एक पुराना संदूक रखा हुआ था। शिवानी ने उसे खोला और देखा। उस संदूक में न तो कोई सोने चांदी का खजाना था, न ही कोई रत्न, बल्कि उसमें एक पुराने समय का एक बड़ा संदर्भ पत्र था जिसमें गांव की प्राचीन योजना और विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए थे। शिवानी ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और उसका चेहरा चमक उठा। वो समझ गई कि यह खजाना सिर्फ धन का नहीं, बल्कि गांव के लिए एक नई दिशा देने का खजाना था। पत्र में लिखा था, इस गांव की असली समृद्धि शिक्षा, कृषि और पानी के स्रोतों के सही प्रबंधन में है। इन तीनों को प्राथमिकता दो और गांव में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। शिवानी ने तुरंत ये पत्र अर्जुन और रमा को दिखाया। ये पत्र उन लोगों के लिए था जो गांव को एक नई दिशा देने के लिए साहस और मेहनत से काम करेंगे। ये केवल एक खजाना नहीं,
बल्कि गांव की असली समृद्धि का रास्ता था। इस बीच दुश्मन भी खजाने के रास्ते पर थे। उन्होंने खजाने का पता लगा लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये सिर्फ एक दस्तावेज है तो उनकी उम्मीद टूट गई। वे शिवानी को और उसके दोस्तों को घेरने की कोशिश करने लगे, लेकिन शिवानी ने पहले ही अपनी योजना तैयार कर ली थी। गांव वालों के साथ मिलकर उसने दुश्मनों को घेर लिया और उनका पीछा किया। उसने ये सुनिश्चित किया कि दुश्मन अब गांव में किसी भी तरह की समस्या नहीं पैदा कर सके। शिवानी और उसके दोस्तों ने खजाने का असली उद्देश्य समझ लिया था, लेकिन दुश्मन अब भी गांव पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। वे अब तक ये मान चुके थे कि खजाना केवल सोने चांदी में नहीं है, बल्कि ये दस्तावेज गांव के विकास के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शन है। उनका उद्देश्य अब शिवानी और उसके दोस्तों को हराना था, ताकि वे इस खजाने का इस्तेमाल न कर सके। गांव में जब यह खबर फैली कि दुश्मन अब खजाने तक पहुंच चुके हैं, तो गांव के लोग डर गए। लेकिन शिवानी ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा, हमारे पास अब सिर्फ साहस और समझदारी बची है। हमें एकजुट होकर दुश्मनों का सामना करना होगा। शिवानी ने गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों से अपील की कि वे डरे नहीं, क्योंकि खजाना सिर्फ उनके लिए है। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनका साथ मिलने से वो दुश्मनों को हराने में सफल होगी। शिवानी और अर्जुन ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के चारों ओर जाल बिछाने की तैयारी शुरू कर दी। रास्ते में दुश्मनों को पकड़ने के लिए झाड़ियों, पेड़ों और पत्थरों का उपयोग किया गया, ताकि उनका ध्यान भटकाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। शिवानी जानती थी कि अगर दुश्मन खजाने को पाकर गांव में घुस गए तो गांव का विकास रुक सकता है। इसके लिए उसे अपनी पूरी चतुराई और साहस का इस्तेमाल करना था। अंत में वो दिन आ ही गया जब दुश्मन गांव में घुसने की कोशिश करने लगे। जैसे ही वे गांव की सीमा पार करते, शिवानी ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। शिवानी, अर्जुन और रमा ने गांव के मुख्य रास्ते पर उन दुश्मनों को फंसाया। दुश्मन चौंक गए, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि गांव वाले इस तरह से उन्हें जवाब देंगे। तुम लोग खजाने को तो ले आओगे, लेकिन तुम कभी इस गांव को अपनी मर्जी से चला नहीं पाओगे, शिवानी ने दुश्मनों से कहा। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि दुश्मन एक पल के लिए भी असमंजस में पड़ गए। शिवानी ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से दुश्मनों को घेर लिया। गांव वाले भी उसकी मदद के लिए आ गए। दुश्मन अब ये समझ गए थे कि उनका खेल खत्म हो चुका था। उन्हें पकड़ लिया गया और गांव से बाहर ले जाया गया। शिवानी ने उन्हें एक कड़ा संदेश दिया, ये गांव हम सबका है और हम सब मिलकर इसे सुरक्षित रखेंगे। यहां कोई भी अपनी तिजोरी भरने के लिए गांव को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दुश्मनों की हार के बाद गांव में खुशी का माहौल था। लोग एक दूसरे के गले मिल रहे थे और शिवानी की बहादुरी की सराहना कर रहे थे। शिवानी ने सबको धन्यवाद दिया और कहा, हमारी असली ताकत हमारी एकता में है। यही वो खजाना है जो हमारे पितरों से लेकर अब तक हमें विरासत में मिला है। दुश्मनों के पराजित होने और गांव में शांति लौटने के बाद शिवानी ने खजाने का सही उपयोग करने का संकल्प लिया। अब यह खजाना सिर्फ उसके परिवार या किसी विशेष व्यक्ति का नहीं था, बल्कि पूरे गांव का था। वो जानती थी कि इस खजाने के असली उद्देश्य को समझते हुए उसे गांव के विकास के लिए सही दिशा में लगाना होगा। शिवानी ने सबसे पहले उस पुराने दस्तावेज को गांव के प्रमुखों और बुद्धिजीवियों को दिखाया। सभी ने एकमत से तय किया कि खजाने का उपयोग गांव की शिक्षा व्यवस्था, जल स्रोतों और कृषि के सुधार के लिए किया जाएगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां इस खजाने को सही रूप में समझेंगी। ये सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि हमारे विकास के लिए एक अमूल्य धरोहर है, शिवानी ने कहा। गांव वालों ने शिवानी को गांव का नया नेता चुना। उसकी बुद्धिमानी, साहस
और संघर्ष ने उसे इस पद के लिए पूरी तरह योग्य बना दिया था। उसने शिक्षा के महत्व को समझते हुए गांव में एक नया विद्यालय शुरू करने का निर्णय लिया। गांव में जल आपूर्ति और कृषि की स्थिति को सुधारने के लिए योजनाएं बनाई गई। शिवानी ने पुराने खजाने से प्राप्त निर्देशों के आधार पर इन योजनाओं को लागू किया। जल संरक्षण और बेहतर खेती के उपायों ने गांव में समृद्धि ला दी। शिवानी ने हमेशा यह समझाया कि गांव का असली खजाना उसकी एकता, मेहनत और एक दूसरे के सहयोग में है। गांव में एकजुटता और सामूहिक प्रयासों से ही ये खजाना साकार हो सका। सच्चा खजाना किसी धातु में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में और उनके प्रयासों में है। जब हम सब एकजुट होकर काम करेंगे तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। शिवानी ने अपने गांववासियों से कहा, गांव में अब एक नई सुबह थी। जहां पहले गरीबी और अज्ञानता का बोलबाला था, अब वहां शिक्षा, समृद्धि और खुशहाली का वातावरण था। शिवानी ने खुद को कभी अकेला महसूस नहीं किया। उसके साथ गांव के हर एक व्यक्ति ने मिलकर इस बदलाव की शुरुआत की थी। कहानी का अंत होते होते शिवानी अपने पिता की यादों को संजोए हुए सोच रही थी। पिताजी, आपने जो रास्ता दिखाया था, मैं उसी पर चल रही हूं। यह खजाना सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की संपत्ति बन गया है। यहां पर हमारी कहानी समाप्त होती है। इसने हमें यह सिखाया कि सच्चा खजाना केवल धन और संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारी मेहनत, बुद्धिमानी और एकता में छुपा होता है। धन्यवाद।